मदीना मदीना है प्यारा मदीना, मदीना मदीना है प्यारा मदीना। ये कुए नबी है जरा तुम संभलना, यही आशिके मुस्तफा का है कहना, यही आशिके मुस्तफा का है कहना। ये कुए नबी है जरा तुम संभलना, यही आशिके मुस्तफा का है कहना। हरम की जमी है कदम रख चलना, हरम की जमी है कदम रख चलना, हरम की जमी है कदम रख चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, हरम की जमी है कदम रख चलना, हरम की जमी है कदम रख चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीना मदीना है प्यारा मदीना, मदीना मदीना है प्यारा मदीना। कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुई गर्मिये हश्र से ऐसी हालात, कहाँ जाए किसे करे हम शिकायत, कहाँ जाए किसे करे हम शिकायत। हुई गर्मिये हश्र से ऐसी हालात, कहाँ जाए किसे करे हम शिकायत। बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रहमत। बदों पर भी बरसाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रहमत। बदों पर भी बरसाने वाले, मदीना मदीना है प्यारा मदीना, मदीना मदीना है प्यारा मदीना। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए। अभी वक्त करने लगेगा जमाना, सुनाते सुना दिल नबी का तराना, सुनाते सुना दिल नबी का तराना। अभी वक्त करने लगेगा जमाना, सुनाते सुना दिल नबी का तराना। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना। कहाँ तो ने देखे है चंद्राने वाले, मदीना मदीना है प्यारा मदीना, मदीना मदीना है प्यारा मदीना। अस्सलाम। जश्न का एहतमाम करते हैं, रिपीट दो भाई। इतना खुश है कि मैं भी खुश को हूँ, मतलब कुछ तो मुझे मिलना चाहिए ना। कि जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं।
सनाकान रसूल मोहतरम मोहम्मद सलीम साफुल्लाह गोंदवी ने आला हज़रत सरकार के कलाम को पढ़ने का शरफ हासिल किया है। आज से तकरीबन कई साल पहले अल्लामा अबू नूर मोहम्मद बशीर साफुल्लाह फरमाते हैं कि एक महफिल में आला हज़रत सरकार का कलाम पढ़ रहा था, तो उसी महफिल में हफीज़ जालंधरी बैठा हुआ था। उसने मुझसे पूछा कि मौलाना ये कलाम किसका लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ये बरेली के इमाम का लिखा हुआ है। तो हफीज जालंधरी ने कहा ऐसा कलाम सिर्फ बरेली के मौलाना अहमद रजा कह सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आला हज़रत सरकार के कलाम की धूम तो पूरी दुनिया में मची हुई है। इसकी बुनियादी वजह आपको मालूम है कि सरकार मुहद्दिस आज़म इसी लखनऊ शहर में बैठ करके कसीदे मेराजिया पढ़ रहे थे। लखनऊ के शोरा उछल उछल के दाद दे रहे थे। एक आदमी ने उनसे पूछा कि मुहद्दिस साहब ये कलाम किसका लिखा हुआ है? तो वो इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरे उस्ताद आला हज़रत का लिखा हुआ है। तो उन लोगों ने कहा कि यार उनकी ज़बान तो कौसर तस्लीम से खुली हुई मालूम होती है। आला हज़रत सरकार की नातिया शायरी के हवाले से बड़े बड़े लोगों ने अपनी बातें की हैं। मलिकज़ादा मंजूर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आला हज़रत को हिंदुस्तान का हस्सान ना कहा जाए तो नातिया शायरी के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। ये सब बड़ी बातें हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हुजूर मुफ्ती आजम के फैजान को तकसीम करते हैं। मुझे तो एक बात याद आई, हुजूर मुफ्ती आजम के सामने एक साहब आए तो उन्होंने किसी के हुस्न का तस्करा किया। तो सरकार मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते हैं कि शायद आपने मेरे बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम को नहीं देखा। तो लोगों ने कहा हुज्जतुल इस्लाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते हैं कि जो उनको देख लेता था वो यही कहता था कि ऐ मेरे मौला, जब बरेली के हुज्जतुल इस्लाम इतने खूबसूरत है तो मदीने के रसूल आजम का चेहरा कैसा था? समझ रहे? कितने बड़े बड़े लोगों की बातें हम जैसे छोटे लोग कभी कभी कर लेते हैं। आपको फिर आना है, ठीक है? कितने बड़े बड़े लोगों की बातें हम जैसे छोटे लोग कभी कभी कर लेते हैं। अल्लाह हमको और आपको सलामत रखे, सरकार मुफ्ती आजम की तहरीस को सलामत रखे। एक शेर पढ़ता हूं, देखें आप। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। आप ही बोले तना काफी है माशाल्लाह। जैसे मेरी आवाज आगे बढ़े, थोड़ी सी अपनी आवाज को बढ़ा दीजिए ना भाई। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। सबकी आवाज आएगी तो मुझे महसूस होगा कि शेर बहुत अच्छा है, और अगर सबकी आवाज नहीं आई तो कोई बात नहीं। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि मैं ऐसा शेर पढ़ूंगा कि आग लगा दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि यहां बैठने वाले हर आदमी की तबीयत खुश हो जाए। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, उधर बाबा चमकता है इधर बेटा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, उधर बाबा चमकता है इधर बेटा चमकता है। और यहाँ बैठने वाला हर आदमी एक शेर महसूस करे। गरीब नवाज सरकार के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, और अगर ये मेरी जमात के कुछ लोग बोले तो आप भी बोलिए, अगर ये ना बोले तो इधर के सबको उठा के बाहर कर दीजिए, आप सब यहाँ जाइए। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, जिसे गरीब नवाज से मोहब्बत होगी वही बोलेगा इंशाअल्लाह। जैसे एक साहब ने अपनी बीवी से कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसा शेर पढ़ूंगा कि मुशायरे में आग लगा दूंगा। तो उसकी बीवी ने कहा घर में 2-3 दिन से माचिस नहीं, चूल्हा ही जला दो, बड़ी बात। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। अगर एक आदमी खामोश रह गया तो मैं कारी इलियास साहब से गुजारिश करूंगा कि उसे उठाइए, उसकी दस्तारबंदी दिलवाइए। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। और जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है।
मैं पूरे हिंदुस्तान में निजामत करने के लिए तो बुलाया जाता हूँ, लेकिन अगर मेरे शहर के लोग मुझे नहीं सुनेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। आखिरी शेर में अल्लामा इम्तियाज साहब के हवाले से पढ़ता हूँ, कुछ ना हो 50 रुपया तो जरूर देंगे इंशाल्लाह। कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, ताजु शरिया से मोहब्बत करने वाले तैयार हो जाए। ऐसे शेर बहुत मुश्किल से सुनेंगे आप। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, उधर बाबा चमकता है इधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा खादा चमकता है। और रज़ा मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मज़ार अख्तर रज़ा का चांद के जैसा चमकता है। आजम के दर के सामने देखो, मज़ार अख्तर रज़ा का चांद के जैसा चमकता है। मज़ार अख्तर रज़ा का चांद के जैसा चमकता है। हज़रात आइए बढ़ेगी अदब और एहतराम के साथ कारी मोहम्मद इलियास साहब की मोहब्बत। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, हज़रत को हुक्म है तो इसे सुन ले। न ये सूरज कहाँ से चमकता है भैया? न वो चंदा चमकता है। पता नहीं क्यों जब पहली बार कोई शेर बहुत मेहनत से पढ़ लो ना तो फिर वो बात